कभी सोचा है कि कैलेंडर पर कोई भी एक तारीख अपने आप में कितनी कहानियां समेटे हुए होती है। एक ही दिन दुनिया के अलग अलग कोनों में अलग अलग समय पर ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमारे आज और आने वाले कल को एक नया आकार देती हैं। तो यहीं से एक बड़ा सवाल उठता है। एक अकेला दिन आखिर अपने अंदर क्या क्या समेट सकता है? क्या यह सिर्फ 24 घंटों का गुजरना है, या फिर इसमें जन्म, नई नई खोजें और यादें सब कुछ बसा हुआ है? तो चलिए आज हम 27 जनवरी की कहानी की परतों को खोलते हैं। ये तारीख, जैसा कि इस सोर्स इमेज में दिखता है, कल्चर, टेक्नोलॉजी और अलग अलग पीढ़ियों के संगम का एक बेहतरीन उदाहरण है जो हमें इतिहास की दिलचस्प कहानी बताती है। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से। 27 जनवरी उन लोगों का दिन है जिन्होंने अपने अपने फील्ड में क्रांति ला दी। एक ने शब्दों की ताकत से तो दूसरे ने आवाज को कैद करने की तकनीक से। कमाल की बात यह है कि कैसे एक ही दिन दो बिल्कुल अलग अलग क्रांतियों का गवाह बना। एक तरफ साहित्य की दुनिया में एक नए युग की शुरुआत हो रही थी, और दूसरी तरफ आवाज को रिकॉर्ड करने की टेक्नोलॉजी हमेशा के लिए दुनिया को बदलने वाली थी। आगे बढ़ने से पहले यह समझना जरूरी है कि साहित्यकार का मतलब क्या होता है। ये सिर्फ एक लेखक नहीं, बल्कि वो इंसान है जो लिटरेचर में पूरी तरह से डूबा हुआ हो और उसे आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह समर्पित हो। और पंडित सीताराम चतुर्वेदी इसके एक बेहतरीन उदाहरण थे। उनका जन्म भारतीय लिटरेचर के लिए एक बहुत बड़ा मौका था। उनके विचारों और उनकी लिखाई ने कई दशकों तक लोगों की सोच को एक दिशा दी, और उनकी विरासत आज भी हमारे बीच जिंदा है, जो नई पीढ़ियों को लगातार प्रेरित कर रही है। और देखिए इतिहास कितने दिलचस्प तरीके से आगे बढ़ता है। सिर्फ 40 साल बाद एक बिल्कुल अलग फील्ड में एक और क्रांति हुई। पहले टेप रिकॉर्डर की बिक्री ने आम लोगों को पहली बार अपनी आवाज़ों, संगीत और खास पलों को आसानी से रिकॉर्ड करने की ताकत दी थी। 1948? जी हाँ, ये वो ऐतिहासिक साल था जब पर्सनल ऑडियो रिकॉर्डिंग का एक नया दौर शुरू हुआ, जिसने एंटरटेनमेंट से लेकर जर्नलिज्म और पारिवारिक इतिहास सहेजने तक हर चीज को हमेशा के लिए बदल दिया। अब देखते हैं कि यही दिन दुनिया को जोड़ने के मामले में कैसे खास है। इसी दिन कुछ ऐसी घटनाएं हुईं जिन्होंने ज्ञान और लॉजिस्टिक्स के जरिए दुनिया को एक छोटी और ज्यादा जुड़ी हुई जगह बना दिया। तो यहाँ 27 जनवरी को दो बड़े दिलचस्प कनेक्शंस दिखते हैं। एक कनेक्शन जो हमें सोच के स्तर पर इस धरती के अजूबों से जोड़ता है, और दूसरा वो जिसने हकीकत में कम्युनिकेशन को तेज और आसान बनाकर दुनिया को और करीब ला दिया। नेशनल ज्योग्राफिक सिर्फ एक मैगजीन नहीं है, ये तो एक पूरा कल्चरल इंस्टीट्यूशन है। हर साल 27 जनवरी को मनाया जाने वाला ये दिन हमें याद दिलाता है कि कैसे एक्सप्लोरेशन और कुछ नया जानने की हमारी चाहत हमें एक साथ लाती है, सरहदों और संस्कृतियों से भी परे। और फिर आता है एक और मजबूत कनेक्शन। 1988 में पहली हेलीकॉप्टर डाक सेवा की शुरुआत ने दिखाया कि कैसे टेक्नोलॉजी मुश्किलों को पार कर सकती है और दूर दराज के इलाकों तक कम्युनिकेशन को पहले से कहीं ज्यादा आसान बना सकती है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, इतिहास सिर्फ शुरुआत और खोज की कहानी नहीं सुनाता, ये याद करने और सम्मान देने के बारे में भी है। तो अब हम एक ऐसे विषय की ओर बढ़ रहे हैं जो भारतीय सिनेमा की एक विरासत से जुड़ा है। जी हाँ, 27 जनवरी हमें इतिहास के इसी दोहरे पहलू को भी दिखाती है, जहां एक तरफ नई शुरुआतें होती हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ कहानियां खत्म भी होती हैं और एक युग का अंत होता है। इसी दिन भारतीय सिनेमा ने अपने एक सबसे चमकते सितारे भारत भूषण जी को खो दिया था। खासकर ऐतिहासिक और धार्मिक फिल्मों में अपने किरदारों को जीवंत करने के लिए जाने जाने वाले भारत भूषण जी की कला ने पीढ़ियों का मनोरंजन किया। इसलिए 27 जनवरी उनके शानदार योगदान और कला को याद करने और सम्मान देने का भी दिन बन गया। तो जब इन सारे अलग अलग धागों को एक साथ जोड़ते हैं तो क्या तस्वीर बनती है? ये एक दिन हमें इतिहास के बारे में और हमारी जिंदगी पर इसके असर के बारे में क्या सिखाता है? तो मतलब सोचने वाली बात यह है कि एक ही तारीख पर साहित्य, टेक्नोलॉजी, एक्सप्लोरेशन और आर्ट सब आपस में मिल जाते हैं। ये दिखाता है कि इतिहास कितना गहरा और आपस में जुड़ा हुआ है, जहां हर घटना, चाहे बड़ी हो या छोटी, दूसरी को प्रभावित करती है। जन्म, इनोवेशन, यादें, ये सब एक ही तारीख के ताने बाने में बुने हुए हैं, और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है, आज इसी वक्त दुनिया भर में ऐसा कौन सा इतिहास लिखा जा रहा होगा जिसे आने वाली पीढ़ियां इसी तरह याद करेंगी।